देखिए, मेरठ के ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ जनों ने ब्राह्मण स्वाभिमान संक्रांत के नाम से ब्राह्मणों का जो अपना विजन है उसे लेकर एक संक्रांत महापंचायत रखी है मेरठ प्यारलाल शर्मा स्मारक में। 10 तारीख दिन रविवार प्रातः 11 बजे से वहां जुटेंगे। दोपहर को वहां महापंचायत होगी और वहां अपने जो आगे के कार्यक्रम हैं या आगे के हमारे समाज की मांगे हैं उन्हें लेकर वहां रखा जाएगा। फिर उन मांगों को लेकर हम भारत सरकार और प्रदेश सरकार में जाएंगे। महत्वपूर्ण क्या क्या मांगे हो सकती हैं? महत्वपूर्ण मांगे, देखो, तो आरक्षण का मुद्दा बड़ा है देश में। हमारा समाज पिछड़ रहा, उससे वो रखा उन्होंने। और सभी, मैं अकेला नहीं हूँ इसमें, सैकड़ों वरिष्ठ ब्राह्मणों ने ये प्रस्ताव रखा है, मुझे भी उसमें जोड़ा है। और जैसे आर्मी में हमारे महापुरुषों ने देश के लिए, आजादी के लिए इतनी खून बहा है और महापुरुष रहे हैं, ब्राह्मण समाज के लोग सारे सनातन को लेकर साथ चले हैं। तो आर्मी में रेजिमेंट भी ब्राह्मण रेजिमेंट के नाम से भी उन्होंने मांग करी है और आरक्षण को लेकर करी है। ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का उत्तर प्रदेश में गठन हो, क्योंकि सुनील भराला जी ने मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार से कराया है। ऐसी कितनी मांगे हैं जो वहाँ सैकड़ों तो नहीं, दर्जनों मांगे हैं, उसे लेकर कार्यक्रम हो रहा है। मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। अभी 10 तारीख को 10 दिसंबर 2023 को मेरठ में पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है और वो ब्राह्मण सम्मेलन का नाम है ब्राह्मण स्वाभिमान संघनाद। तो इसके पीछे बहुत सारी मांगे भी हैं और चूंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई है मेरठ से, मेरठ क्रांति धरा है। और ब्राह्मण स्वाभिमान संघनाद की जहाँ तक बात है वो इसलिए भी कि जब देश में धर्म की बात होती है तो फिर जातियों की बात भी होती है। कई लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर कि एक तरफ धर्म की राजनीति होती है और एक तरफ जातियों के नाम को देखकर टिकट का वितरण होता है। इसको लेकर हमारे बीच में राष्ट्रीय ब्राह्मण स्वाभिमान संघनाद के राष्ट्रीय संयोजक हैं डॉक्टर DV कपिल जी हैं। हम लोग बात करेंगे कि जो 10 दिसंबर को ये प्रोग्राम होने जा रहा है इसमें मुख्यतः क्या क्या मांगे हैं और कितने जनपदों के लोग आएंगे और इसके पीछे का मकसद क्या है। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है उसके पीछे जाति का जो समीकरण है या जाति की जो बात है वो तो सेकेंडरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम खुद जाति आधारित राजनीति के पक्षधर नहीं हैं। हम नहीं कहते कि हमें इसलिए राजनीति में वो चाहिए कि हमारी जाति में इतने परसेंटेज है। लेकिन हुआ क्या है, शनै शनै कि दूसरी जातियों ने, समाज में जितनी और दूसरी वर्ग हैं, जातियां हैं, उन सब ने धीरे धीरे अपना अपना हक, चाहे वो ज़्यादा हिस्सा लिया चाहे कम लिया, लेकिन आंदोलन कर करके वो अलग होते चले गए और समाज में बच गया केवल ब्राह्मण। तो ये कहना सही नहीं है कि ब्राह्मण अब अलग से कुछ उठा रहे हैं। ब्राह्मण तो बच गया अकेला, तो अब अकेला बचा और ऐसे जगह पर बचा जहाँ पर खाली मैदान है, रीते संसाधन है और बची हुई जो स्थिति है उसमें वो चाह रहा है कि हमारा भी कुछ जो बचा है कम से कम इसमें से हमारा हिस्सा हमें भी मिले। तो ये मांग कोई गैर वाजिब नहीं है कि जब सब ले गए तो हम भी यदि नहीं मांगेंगे और उपेक्षित रहेंगे तो ये समाज के लिए उचित नहीं होगा। डॉक्टर साहब, मैं जो आपकी सूची है, मैं सूची देख रहा हूँ लगातार। इसमें जब आप शुरुआत करते हैं शाहजहानपुर से, तो शाहजहानपुर है, बदायूं है, बरेली है, मुरादाबाद है, रामपुर है, अमरोहा है, बिजनौर है, नगीना है, मेरठ हापुड़ लोकसभा है, सहारनपुर है, बागपत है, शामली है और सहारनपुर है, इधर गाजियाबाद है, इधर बुलंदशहर है, यहाँ अलीगढ़। और अगर अलीगढ़ और नोएडा की 2 सीट छोड़ दें तो हमें लग रहा है कि लगभग ये 18 लोकसभा हैं और 18 लोकसभाओं में यहाँ प्रतिनिधित्व ब्राह्मणों का 2 का है। एक नोएडा में महेश शर्मा है और अलीगढ़ में सतीश गौतम है। तो क्या आपको लगता नहीं कि इतनी बड़ी, जब हम लखनऊ के पास से लेकर सहारनपुर के लास्ट तक चलते हैं, मतलब सेंटर से लेकर एक छोर तक की बात करते हैं, तो यहाँ सिर्फ 2 ही सांसद है ब्राह्मणों के, जबकि ब्राह्मणों की आबादी तो ज़्यादा है। यही हमारा कहना है कि उस ब्राह्मण ने जिसने कभी भी कोई आंदोलन अपनी जाति के लिए या अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं किया। बाकी सब आप देखिए, इतिहास भरा पड़ा है, सब कोई कुछ मांगता रहा, कोई कुछ मांगता रहा अपनी जाति के लिए। ब्राह्मण ने कभी हमेशा यही कहा, सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया, और वसुधैव हमने ही कही।
तो हम तो सबका भला चाहने वाले थे, लेकिन जब सब हमसे छिटक के अलग होते जाएंगे तो हमारा अस्तित्व, हमारे खुद ही परेशानी खतरे में हो रही। जैसा आपने कहा कि इतना सारा एरिया में हमारे 2 सांसद, वजह उसकी वही है जो मैं अभी कह रहा था कि बंटवारा ऐसा होता चला गया जो गैर वाजिब था। हम चुप रहे, बाकी लोग आंदोलन कर के लेते गए। खैर, ले गए, अब अलग हो गए। जब अलग ही हो गए तो हमको अलग कर दिया, तो हमारी भी अब एक सैंक्टिटी बन गई। पहले हमारी कोई सैंक्टिटी, हम अपनी जाति की बात करते नहीं थे, लेकिन अब जाति अलग हो गई, हमें अलग ही कर दिया, बाहरी हो गए, तो अब तो जाति अपने आप ही बच गई ना, कि ब्राह्मण। श्री ब्राह्मण स्वाभिमान शंखनाद की जो शुरुआत मेरठ से की जा रही है, यहाँ फिलहाल जो 10 तारीख का प्रोग्राम है, तो कितने जिलों के प्रतिनिधियों को आपको बुलाया है, अपने यहाँ बुलाया है? देखिए, हमने कॉल किया है सभी 14 जिले जो पश्चिम क्षेत्र में माने जाते हैं, इन सभी से, लेकिन सबको तो हम कॉल नहीं कर सकते थे। हम लोगों ने ये कोशिश की है कि जितने वहाँ पर ब्राह्मणों के संगठन हैं जगह-जगह बने हुए, उनके प्रतिनिधि और उनके साथ कुछ लोग यदि आ सकते हैं तो वो आ जाएँ। बाकी मेरठ और उसके आसपास के जो जिले चारों तरफ लगे हुए जिले हैं, सीमा से लगे हुए, उन जिलों में हमारा फोकस ज़्यादा है, ज़्यादा लोगों को बुलाने का। लेकिन दूर-दूर के जिलों से तो हम केवल प्रतिनिधि बुलाए हैं। जी सर, शंखनाद के लिए आपने मेरठ जिला ही क्यों चुना? मेरठ जिला इसलिए चुना कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ ही एक ऐसी जगह है जहां ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है और इफ़ेक्टिव भी है, प्रभावित भी है और प्रभावशाली भी है। यहीं हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और यहीं हम प्रभावशाली तरीके से इसको पेश कर सकते हैं। क्या निकट भविष्य में पश्चिम उत्तर प्रदेश की कोई बड़ी रैली या कोई बड़ा ऐसा शंखनाद करने की योजना है? यदि हमारी बात को इग्नोर किया जाता है, हमें सुना नहीं जाता है, तो कोशिश करेंगे। हम कोई शक्ति से कोई प्रदर्शन ऐसा नहीं कर रहे हैं या हम कोई झुकाने की किसी को कोशिश कर रहे हों। हम केवल बताना चाहते हैं, इसके ज़रिए उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं और केवल ये बताना चाहते हैं कि जब सबको दिया है तो हमें क्यों इग्नोर किया जा रहा है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर डी.वी. कपिल जी, आप ब्राह्मण स्वाभिमान शंखनाद के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और चूँकि जिस तरह इस समय पूरे देश में, जब पूरे देश में जाति की बात होती है, वर्णों की बात होती है, जैसे सामान्य, ओबीसी और इन सब की बातें हो रही है ऊपरी लेवल पे, प्रधानमंत्री लेवल से, गृहमंत्री लेवल पे, तो अब इन्हें भी लगा कि अगर ओबीसी की बात होगी, एससी की बात होगी और दूसरे संगठनों की बात होगी, ब्राह्मणों की अगर बात नहीं होगी, क्योंकि ब्राह्मण पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में ब्राह्मण का वोट बैंक है और अगर ब्राह्मण को इस तरह इग्नोर किया जाएगा तो फिर ये, इसीलिए ब्राह्मण स्वाभिमान शंखनाद का यहाँ आह्वान किया गया है और हमें लगता है कि ये शुरुआत है 10 दिसंबर को। इसके बाद में आपका मानना है कि अगर यहाँ सरकार या पॉलिटिकल पार्टियाँ अगर इस पर ध्यान नहीं देती है तो निकट भविष्य में पश्चिम उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में एक बड़ी रैली होने जा रही है। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़। राजेश शर्मा, नमस्कार।